संयुक्त राष्ट्र ने कहा दिया है कि इस युद्ध से एक बहुत बड़ी तबाही होने जा रही। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमलों की वजह से युद्ध बहुत जल्दी बेकाबू हो सकता है और फिर इसका दायरा भी बढ़ जाएगा। दक्षिण लेबनान के नकौरा में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के मुख्यालय पर तैनात एक सैनिक को गोली भी लगी है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संयुक्त राष्ट्र की सेना ने कहा है कि इजराइल के टैंक और बुलडोजर उनकी पोस्ट से बेहद करीब ऑपरेट हो रहे हैं। खामनेई का खुर्रम चैलेंज ईरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ। 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट के दावों के मुताबिक ईरान को लग रहा है कि अगर इजराइल पर जल्दी ही दोबारा अटैक नहीं किया तो इजराइल ईरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिंग कर सकता है जैसे हमास और हिजबुल्लाह के धाकड़ नेताओं और कमांडरों को मारा गया है। इसीलिए ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत के दम पर इजराइल पर भयंकर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। खासतौर से हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान इजराइल पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। अब आप जरा ये जान लीजिए खामनेई मिसाइलों से ही इजराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू हैं। ईरान का जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बारे में ईरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है। इस सुरंग बंकर में ईरान के F-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरान की मिसाइलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं। ईरान की ये मिसाइलें हर तरफ से लॉन्च हो रही हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS में मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। इसी साल अप्रैल 2024 में इजराइल पर किए गए ईरान के पहले हमले के बाद ईरानी न्यूज आउटलेट ISNA और द ईरान प्रीमियर के जरिए ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें ईरान के ऐसी 9 मिसाइलों को दिखाया गया था जो इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। और ईरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के जनरल केनेथ मैकेंजी ने 2023 में कांग्रेस को बताया था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये रिपोर्ट 2.5 साल पहले की है। अब तो और भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इजराइल को आसानी से तबाह कर सकती हैं। ईरान की सबसे नई मिसाइलों में मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के खुर्रम शहर के नाम पर बनी खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। खुर्रम शहर मिसाइल की स्पीड 9878 किलोमीटर प्रति घंटे से 19,756 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है, जो इजराइल पर बहुत भारी साबित हो सकती है। वहीं शहाब 3 मिसाइल की रेंज 1300 किलोमीटर है, जो 8,640 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है, जबकि शहाब 4 की रेंज 2000 किलोमीटर जो ध्वनि से 3 गुना रफ्तार से हमला करती है। इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है, जबकि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतह मिसाइल की अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है। फतह मिसाइल साउंड की चाल से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। इसके अलावा ईरान की इमाद और गदर मिसाइल ने इजराइल पर पहले चरण का हमला करके इजराइल को चौंका दिया था। वहीं ईरान के खैबर शेकन ने इजराइल के 3 सैन्य अड्डों को 1 अक्टूबर के दिन जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। वहीं ईरान की हज कासिम मिसाइल भी इजराइल के ताबूत में आखिरी किल ठोक सकती है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। 10 अक्टूबर को देर रात इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई। इस सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई। पूरी कैबिनेट ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है। इस बैठक को ईरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है। संकेत साफ है कि इजराइल के प्लान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिए हैं।
गैलेंट ने कहा है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, सही समय आ चुका है। इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करने वाला है। התקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים. इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सी ईरान के हाथ पैर हैं, अब इन्हें काटने के बजाय इनका सिर कुचलने का वक्त आ चुका है। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, क्योंकि ईरान की वजह से ही इजराइल को 7 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल को लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़नी पड़ रही है। इन सब का शक्ति केंद्र तेहरान है, और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इजराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा ईरान इजराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इजराइल ईरान का वही हाल करेगा जो गाजा और लेबनान का इस वक्त हो रहा है। इजराइल ने